हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर ये क्लास 8 का चैप्टर है। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं बिफोर यू रीड से। इसके अंदर बताए हुए कुछ शब्द जो हमें पढ़ने से पहले करने हैं। अच्छा, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions such date and event: a war between the British and Germans. ठीक है, and Germans in 1940. Can you guess which was it was? अच्छा, इसके अंदर एक डेट बताई हुई है जो हिस्ट्री में हुई थी। बिफोर यू नोट्स रिमेंबर देम, आपको उसके बारे में पता होगा। द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं उसके अंदर उन डेट्स के बारे में बताया हुआ है जब ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 का वार हुआ था। वो वाली डेट है इसके। कैन यू गेस विच वाज इट? कौन सा वार था, आप ये बता सकते हो? अगर बताए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रेफर टू? 4 जुलाई 1776, 6 अगस्त 1945, 12 अप्रैल 1961, 17 दिसंबर 1903, 30 जनवरी 1948, 20 जुलाई 1969। ये कुछ डेट दी हुई है। ये कुछ डेट दी हुई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे इसके आंसर है पेज नंबर 23 पे। ओके, अच्छा। आई स्टॉप्ड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप है, मतलब कबाड़े की दुकान है। आ रोल टॉप डेस्क, उसके अंदर एक रोल टॉप डेस्क था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। यह पुरानी 19वीं सदी का है। एंड ओवाक, ये ओवाक का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वंस, मैं ये खरीदना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगा था। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, उसकी कंडीशन भी बुरी थी। द रोप टॉप इन सेवरल पीसेस, उसकी जो ऊपर का हिस्सा था वो कई पीसेस में कटा हुआ था। 1 leg clumsily mended, उसका एक पैर टूटा हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड हर जगह पे स्क्रैच आए हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, वो बहुत सस्ता बिकना चाहिए था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क हो सकता था। अ चैलेंज, एक चैलेंज हो सकता था। बट आई हैड टू हैव इट, जो भी हो सकता था मैंने उसे करा। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसे दिए। एंड ब्राउट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं उसे अपने घर वर्क रूम मतलब अपने वर्क रूम ले आया। एट द बैक ऑफ गैरेज, अपने गैरेज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव पे मैंने उसका काम शुरू करा। स्कॉच मार्क्स का मतलब अच्छा होता है बर्न मार्क्स, मतलब जले हुए निशान थे। अच्छा, रिस्टोर का मतलब होता है रिपेयर करना। अच्छा, आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ड्रॉर्स, मैंने उसके ड्रॉर्स खोले और ना जो विनीर है वो हर जगह पे फैल गया। और विनीर का मतलब होता है एक पतली लेयर प्लास्टिक की डेकोरेटिव वुड, जो वुड के ऊपर सजाई जाती है, फर्नीचर के ऊपर जो सजाई जाती है। आप जैसे अपने घर में अलमारी देखी होगी तो लकड़ी के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, उसे हम वो कहते हैं, क्या नाम है उसका, उसे हम सनमाइका भी कहते हैं। अच्छा, तो आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे वाटर से भी डैमेज हो रखा है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल इन दिस डेस्क, वो दोनों चीजें लगी हुई थी, उस पर वो जला भी हुआ था, उस पर पानी ने भी डैमेज किया हुआ था। द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फास्ट, आखिरी ड्रॉअर मैंने उसे जोर से खींचा। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने उसे कोशिश करी खींचने की। इन द एंड, लास्ट में, एंड आई ब्रूट फोर्स, मैंने दम लगा के खींचा लास्ट में। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिश ऑन ड्रॉअर, ड्रॉअर पे मैंने अपनी फिस्ट रखी, मतलब अपनी कोहनी लिखी। फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, वहां पे मेरे को एक शैलो स्पेस दिखा। अंडरनेथ
अ सीक्रेट ड्रॉर, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस सीक्रेट ड्रॉर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड एंड टुक अप अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके अंदर से एक स्मॉल टिन बॉक्स निकला जिसके ऊपर सैलो टेप हो रखी थी। इट वॉज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, उसके अंदर से एक लाइन नोट पेपर निकला। एंड राइटिंग ऑन इट शेकी हैंड राइटिंग, उस पर हिली हुई राइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। जिम लास्ट लेटर रिसीव्ड, उस पर ये लिखा हुआ था। अच्छा, उस पर लिखा हुआ था जिम लास्ट लेटर रिसीव्ड। जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी, जनवरी 25, 1915 की डेट डली हुई थी उस पे, जनवरी 1925 की डेट डली हुई थी। टू बी बरीड विद मी व्हेन द time comes I knew as I did it was the wrong to me to open the box, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था कि मैंने उस बॉक्स को खोला। बट क्यूरियोसिटी, मेरे लिए उस बॉक्स को खोलना अच्छा नहीं था, लेकिन जिज्ञासा, अब जिज्ञासा का मतलब जानते हैं, मतलब जानने की इच्छा ने उसे खिलवा दिया। माई कल्चर्स इट यूजली रू, मैंने उसे खोला। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर से एक एनवलप निकला। द एड्रेस, उसके अंदर से एड्रेस लिखा हुआ था। रीड मिसेस जिम्स मार्च पर्सन 12 कॉपर बीचेस, एड्रेस लिखा हुआ था जिम मार्च पर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर, मैंने वो लेटर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था और डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914, उस पर डेट लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914 की। अच्छा, तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। डियरेस्ट कॉनी, प्यारे कॉनी, आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। मच हैप्पियर, बहुत खुश होते हुए। फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब, कुछ वंडरफुल हुआ है। यू अबाउट एट वंस, ये आपने एक ही बार जिंदगी में होते हुए देखा होगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू योर इन ट्रेंचेस, हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस का मतलब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग डीप डिचेस, ऐसी गहराई में बनी हुई गुफाएं, मतलब डिचेस, गहराई में खड्डा खोद के बनाई हुई डिचेस, जिन्हें हम बंकर भी बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में। डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी, ऐसी जगह जहाँ पे सोल्जर, सिपाही अपने दुश्मन से छुप के रहते हैं। अच्छा, येस्टरडे मॉर्निंग, कल के दिन। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प, ये क्रिस्पी सुबह थी। क्वाइट ऑल अबाउट, हम सब जग गए थे। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग की तरह। एज आई एवर सीन, मैंने जब तक देखी थी सारी मॉर्निंग जैसी सुंदर ही थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, थोड़ी ठंडी और जमा देने वाली। एज अ क्रिसमस, क्रिसमस में मॉर्निंग शुड बी, ये क्रिसमस मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल, मैं कहते हुए बहुत खुश हूँ। दैट वी बिगन इट, हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से, मैं कहते हुए बहुत खुश होता कि हमने इसे शुरू किया, लेकिन मैं कहते हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। इज दैट फ्रिज बिगन इट, लेकिन फ्रिज ने इन्हें शुरू किया। आप फ्रिज का मतलब जानते हो? फ्रिज का मतलब होता है हेयर अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर, जर्मन सोल्जर जो होते हैं उन्हें फ्रिज किया जाता है। आप कॉमन जर्मन नेम, ये एक जर्मन नेम भी हो सकता है। अच्छा, इट फॉर समवन सो ऑफ वाइट फ्लैग, तब किसी ने वहां पे एक सफेद कलर का फ्लैग लहराते हुए देखा। फ्रॉम द ट्रेंचेस, अपने बंकरों से, ट्रेंचेस से। अपोजिट देन दे वर कॉलिंग, हमने बोला। आउट टू अस फॉर अक्रॉस नो मैंस लैंड, वो हमसे कह रहे थे नो मैंस लैंड आने के लिए। आपको पता है नो मैंस लैंड का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। नो मैंस लैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, ना तो वो इंडिया की है ना पाकिस्तान की है, किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। दो देशों के बीच में
जगह छोड़ी जाती है उसे नो मंस लैंड कहते हैं। हैप्पी